अस्सलाम वालेकुम। आज देखो हम इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। ये देखो, ये हमने फ्रंट साइड इस तरह से स्मॉल पॉकेट बनाएंगे और अंदर देखो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से ऊपर का ये टॉप वाला जिप वाला पार्ट रहेगा। अंदर देखो काफ़ी स्पेस है। ये हम ट्रैवलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, और ये काफ़ी यूनिक सा तरीका है और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग भी है और ये बिग साइज़ का भी है। तो हम इस तरह से इसे 10 मिनट में बनाना सीखेंगे। ये देखो, इस बैग को बनाने के लिए मैंने वेलवेट वाला फैब्रिक यूज़ की हूँ। ये देखो, फ़िलहाल मेरे पास यही अवेलेबल था और इसमें देखो ये बारीक बारीक से मोती लगे हैं जिसमें इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी है। सबसे पहले देखो, आपको मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 14 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 29.5 इंच। ये देखो, अब हम ऊपर से हम एक पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखो, यहाँ से हमने 2.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं। इस तरह से ये निशान लगा देंगे और ये इसका निशान हमारा 10 इंच आना चाहिए। तो ये जो सेंटर है, सेंटर से इस तरह से 2.5 इंच की नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ से 5 इंच तक निशान लगाएंगे और दूसरे साइड से भी हम 5 इंच तक इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हम जो पॉकेट है उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने फैब्रिक ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 12 इंच और इस तरह से ये डबल में है। 10 इंच ओपन करेंगे तो 12 इंच का है और इस तरह से मैंने ऊपर से 1 इंच पे निशान लगा दी हूँ। ये देखें, इस तरह से ये 1 इंच पे है। इसे बराबर से रखेंगे और जिस तरह से ये है यहाँ से लेकर ऐसे बॉक्स में स्टिच करेंगे। दरमियान में हम 5 इंच का ही गैप रखेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच करके ये हिस्से की कटिंग कर दिए हैं। यहाँ पे देखो इस तरह से कॉर्नर पे भी दोनों हमने कट कर दिए ताकि ये जो हमारी पॉकेट की फैब्रिक है ये आसानी से अंदर की तरफ चली जाए। देखो, इस तरह से इसे बाहर की तरफ पूरा लेंगे और ये अंदर की तरफ रखेंगे दोनों इस तरह से और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये स्टिचिंग करने के बाद ये 10 इंच का ये जिप हम लेंगे, इसके अंदर रनर इंसर्ट कर देंगे और इस तरह से ये नीचे की तरफ रखेंगे बराबर से। ये देखो, यहाँ पे 2-3 बार स्टिच करेंगे, उसके बाद इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब बैक करेंगे। ये देखो, ये जो हमारा पीस है पॉकेट वाला उसे इस तरह से लेंगे। ये ऊपर में जो हमने छोड़े थे यहाँ से लेकर ये स्टिच करेंगे और ये वाले हिस्से को इस तरह से स्टिच करेंगे, दूसरे वाले हिस्से को इस तरह से स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। सेम इसी तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये हमने पीस लिए हैं, इसमें हमने पेपर कैनवस लगा लिए हैं। इसकी चौड़ाई है 5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 12 इंच। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। इसे जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे ओपन करेंगे इस तरह से। ये जो हमने निशान लगाए हैं और ये जो हमने निशान लगाए हैं बेस पे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। इसे लेकर यहाँ तक पूरा स्टिच करेंगे और सेम उसी तरह से दूसरे वाले पीस को भी स्टिच करके दूसरे वाले जो ये वाला पीस है सेम इसी तरह इसे भी इस तरह से स्टिच करेंगे, यहाँ से इसे स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से ये अटैच कर चुके हैं और ये दूसरा वाला भी हमने इस तरह से अटैच कर चुके हैं। अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखो, ये हमारा बेस वाला हिस्सा है। इस तरह से ये देखो, ये हमारा इस तरह से बनकर आया है। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे।
स्टेप के लिए देखो ये वेलवेट का जिसमें मोती नहीं लगा था, तो ये मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने ये इसका इस्तेमाल की हूँ। आपके पास रेडीमेड है तो आप रेडीमेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक स्टेप, या फिर आप ब्लैक फैब्रिक का बना भी सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं इस तरह से 4 इंच। और इसकी लंबाई हमने लिए हैं इस तरह से 22 इंच। अब ये जो हमारा स्ट्रैप है इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिचिंग करके दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्टेप रेडी कर चुके हैं। ये जहाँ पे हमने बेस लगाए हैं उसके बाद से ये देखो इसका जो भी हमारा सेंटर है ये 13 इंच है, तो 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमारा स्ट्रैप है इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। सेम उसी तरीके से दूसरे साइड भी इस तरह से हम निशान लगाएंगे। देखो इस तरह से हमने स्ट्रैप लगा दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब इसे साइड में रखेंगे और अंदर का हिस्सा बनाएंगे। तो उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ, ये डबल है, ये देखें इस तरह से। इसकी चौड़ाई हमने लिए 18 इंच और ये डबल फोल्ड में है। ये देखो ये है 17 इंच, 16.5 इंच है। यहाँ पे हम स्टिच करेंगे और ये वाले हिस्से को भी हम स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं और दूसरा वाला हिस्सा भी हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे बेस बनाएंगे तो उसके लिए देखो ये देखो यहाँ से हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच पे ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। दूसरा वाला है इसे हम इस तरह से रखेंगे बराबर से और इस साइड की भी हम कटिंग कर देंगे। अब हम इस तरह से बेस की स्टिचिंग करेंगे, दोनों स्टिचिंग। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से ही रखेंगे, ये हमारा है, ये भी उल्टा है और इस तरह से रखेंगे ये भी। ये देखो आप चाहें तो इसे इस तरह से जो हमने बेस स्टिच किए हैं सबसे पहले इस तरह से निशान लगा दें और ये जो हमने कट किए हैं इसे इस तरह से रखकर और इस साइड भी निशान लगाकर सबसे पहले ये हम पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे साइड में रखेंगे और टॉप वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये सेम मेजरमेंट का 4 पीसेस ली हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमने लिए 18.5 इंच और ये हमने लिए हैं 2.5 इंच और ये सेम इसी तरह से हमने जिप भी लिए हैं। सबसे पहले ये देखो सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे स्टिच करेंगे, उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे और ये दूसरे हिस्से साइड ये वाला स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से पूरी फिनिशिंग है। अब हम यहाँ पे 2 रनर इंसर्ट करेंगे। देखो इस तरह से हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये हमने फोल्ड कर दिए हैं। ये देखो इस तरह से हमने फोल्ड कर दिए हैं और ऊपर से हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे, दूसरे इस साइड हमने 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से क्रॉस में करेंगे और दूसरे को इस तरह से ये हम स्टिच करेंगे। दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच करके ये एक्स्ट्रा जो भी है हमने कट कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से ये देखो सीधा करेंगे, ये हमने सीधा कर लिए हैं और ये वाला जो बैग हमने किए हैं इसे इस तरह से फिर उल्टा करेंगे और इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरी स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे जो जिप हमने लगाए हैं इससे अब हम सीधा करेंगे। ये देखो ये हमने पूरा सीधा कर लिए हैं। अब ये जो हमने
ऊपर वाला जो पीस लगाए हैं उसे अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से पूरी गोलाई में इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरा स्टिच कर लिए हैं। ये बहुत ही फिनिशिंग से ये देखो ये हमारा रेडी होता है। ये देखो इस तरह से ये हमारी पॉकेट हो गई है और अंदर से देखो काफ़ी स्पेस है। ये देखें, तो आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।